हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 6.7। तो 6.7 देखें, इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एरिया, हमें यहाँ की एरिया फाइंड करनी है अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व बिटवीन गिवन ऑर्डिनेट्स। अभी यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करनी है। अभी ये एरिया किस तरीके से फाइंड होगी, सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला है, बस वो आप याद कर लें। इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे लिखेंगे ए और ये बी और ये वाई और डी वाई। ये एरिया का फार्मूला है। इंटीग्रेशन में एरिया इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये y कहाँ से आएगी, ये y की वैल्यू मिली हुई है 3x² प्लस 2। और ये अपर लोअर लिमिट कहाँ आएंगी, ये a की वैल्यू होती है और ये b की वैल्यू होती है। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे देखिए। इंटीग्रेशन साइन लिखा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और अपर में यहाँ 2, और y हमारा किसके इक्वल था, यहाँ पे y तो नहीं लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है 3x² प्लस का 2, और यहाँ पे dx दे दिया, क्योंकि x था तो dx, अगर y होता तो dy दे दी। ठीक है, अब इनकी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है, और इंटीग्रेशन हम सीख के आए हैं बहुत एक्सरसाइजों में, डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए 3 लिखा, x 2 है तो 1 प्लस होगा 3 होगा, और नीचे भी 3 प्लस, और ये अकेला जो कांस्टेंट हो उसके साथ x आ जाता है। तो यहाँ ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने दे दी, इंटीग्रेशन निकल गया। अब यहाँ से ये 3 में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचेगा x³ और ये प्लस 2x और ये 2 और ये 1 हो गया। बात आई समझ में। अब अपर और लोअर लिमिट को यूज़ करना भी हम सीख के आए, यूजिंग अपर लोअर लिमिट। जब भी हम वो यूज़ करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 दफ़ा लिखते हैं, पता है आपको किस तरीके से। x³ प्लस 2x ये लिखा, और बीच में माइनस देते हैं, फिर ये वही क्वेश्चन लिखेंगे x³ प्लस 2x लिखा। ठीक है, ये 2 दफ़ा क्यों लिखते हैं। अभी एक में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, x की लिमिट 2 इसमें पुट करेंगे, और इसमें x की लिमिट 1 ये इसमें पुट करेंगे। बात आई समझ में। अब पुट करते जाएं, देखिए यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करें, 2 आ गए, और ऊपर 3 और ये प्लस 2, और यहाँ पे भी 2 आ गए, लिख लिया। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1³ और प्लस 2, और यहाँ पे भी 1 आ गया। बात आई समझ में। अब इसको हल करें, देखिए 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएंगे। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, और प्लस, और 2 टाइम 2 इज़ 4 आ गए यहाँ पे, ये माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को कोई भी पावर हो 1, और ये प्लस 2 टाइम 1 इज़ 2, ये यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे देखिए अब 8 और 4 12 हो जाएंगे, और ये माइनस 1 और 2 3 हो जाएंगे, तो 12 में से 3 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 9। तो ये है हमारी एरिया, और ये है इसका आंसर। ये क्या मिली हमें, एरिया मिली। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बिल्कुल इजी है। पिछली जो भी हमने एक्सरसाइज की है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u/v फॉर्म जो भी किए, वो इसमें यूज़ होंगे सभी प्रॉब्लम्स में। तो चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, चलिए 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या था, यहाँ पे भी फार्मूला हमें पता है एरिया का, a और ये b और ये y dy, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन साइन लिखी, ठीक है लिखी। अब ये a कहाँ से लाए, मैंने क्या कहा था, ये a होता है और ये b होता है। तो a की वैल्यू है 1/2, और b की वैल्यू क्या है अंडर रेडिकल 3/2, और यहाँ पे y हमारा ये था y, तो यहाँ पे 1 लिखकर, और नीचे हम 4 माइनस x² dx दे देंगे। बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3/2, यहाँ पे 1/2 वही लिख रहे हैं, 1 अंडर रेडिकल, यहाँ 4 बना हुआ है, इसका स्क्वायर बनाए तो 2 बनेगा, और यहाँ पे माइनस x² dx। अब ये एक फार्मूला हो गया। पिछली एक्सरसाइज में डेरिवेटिव में हमने ये फार्मूले पढ़े थे कि देखें अगर ऊपर dx हो
देखें डी एक्स, और नीचे ए को स्क्वायर हो माइनस एक्स को स्क्वायर हो, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए को स्क्वायर यानी ए कोई कांस्टेंट नंबर हो, उसका हम इंटीग्रेशन इसके इक्वल करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे ये अपर लोअर लिमिट अंडर रेडिकल 3/2 और ये 1/2 हमने दे दी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे dx ऊपर हो, अगर dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा ये भी, हाँ तो ऊपर ही, और नीचे a को स्क्वायर, ये a यानी कांस्टेंट नंबर, माइनस एक्स को स्क्वायर और रेडिकल, तो यहाँ पे भी देखें a को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल dx ऊपर। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम यहाँ पे करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। किस तरीके से, यही क्वेश्चन 2 मरतबा लिखते हैं हम। किस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर बीच में माइनस देते हैं, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिखा हमने 2 दफ़ा। अब x की जगह पे यहाँ पे जो x है वहाँ हम पुट करेंगे अंडर रेडिकल 3/2, और यहाँ पे जो x है उधर पुट करेंगे 1/2। तो किस तरीके से, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x की जगह पे अंडर रेडिकल 3/2, और ये नीचे a की जगह पे क्या रखना है, देखिए a तो हमारा ये था ना वैल्यू, a 2 था, तो नीचे ये 2 a की जगह पे, बाकी x की जगह पे ऊपर लिमिट रखी अंडर रेडिकल 3/2, और यहाँ पे देखें साइन इनवर्स x की जगह पे 1/2 रखेंगे, ये 1/2 रखा, और नीचे a था, a की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट 2 था हमारा, ये रख लिया हमने। अब इसको हम हल करते जाएं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे ये साइन इनवर्स, यहाँ ये 2 डिवाइड में थे, ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होंगे, यानी अंडर रेडिकल 3/4 हो गया, और ये माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे भी ये 2 नीचे वाले इस नीचे वो, यहाँ पे भी ये 2 इस नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 टाइम 2 इज़ 4, यहाँ पे भी 1/4 आ गया। बात आई समझ में। अब देखें ये हम कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स के वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, देखें यहाँ पे लिखें साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अंडर रेडिकल 3/4, तो ये रखेंगे अंडर रेडिकल 3 और डिवाइड बाय 4 लिखा, ये मालूम करें तो क्या हो गया, 0.4478, यहाँ पे इसका हो गया ये 0.4478 हो गया, और माइनस दिया। अब यहाँ इसको मालूम करें, देखिए साइन इनवर्स 1/4, तो यहाँ पे शिफ्ट दबाकर साइन इनवर्स दे दिया। ठीक है, अब 1 लिखें, यहाँ पे ब्रैकेट देकर 1 और डिवाइड, नीचे डिवाइड 4, और ये ब्रैकेट ओवर करें, इक्वल दबाएंगे 0.2526, 0.2526, 0.255 और 26, ये आ गया। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखें ये वाला, यहाँ क्या था 0.4478, इसमें से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 0.2526 को, तो यहाँ आंसर क्या आया 0.1952, यहाँ पे आया 0.195, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर 0.195। यहाँ पे देखिए 0.1952 नहीं है बुक में, बस यही दिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर हो या 4 लिखें, तो यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये 2 हो गया, चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फार्मूला तो पता है, इंटीग्रेशन साइन ए और बी वाई और डी वाई, ये फार्मूला है हमारा एरिया का, एरिया को मालूम करने का। तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन साइन तो हमने लिखा, यहाँ पे ए, ये ए की लिमिट होती है और ये बी की, तो ए की लिमिट हमारी 1 है,
और यहाँ पे b की लिमिट जो है वो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ये y लिखा और ये dy लिखा, तो y की जगह पे ये 3 1 y का मिला हुआ है log x, और यहाँ पे dx लिखेंगे। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए पीछे जो एक्सरसाइज सारी हम सीख के आए हैं उनमें से अलग अलग प्रॉब्लम इन्होंने उठा के दिए हैं कि एरिया किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे log x है, तो ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम सीख के आए हैं पीछे। तो जब भी इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स में दो चीज़ें होती हैं और यहाँ पे log x एक ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ 1 और ये 3 लिखा, तो यहाँ log x देंगे और डॉट इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन टर्म 2 बन गए। अब यहाँ से ये होगा हमारा u और ये होगा v, ठीक है। तो u लिखे, u हमारा था log x और v हमारा था 1, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो log के साथ जो भी चीज़ होगी वो अपान में आ जाएगी, और v का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब हमें फार्मूला पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया। बात आई समझ में, ये हमने इसका फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसको हल करें। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पड़े हैं, यहाँ पे u लिखा, तो u हमारा क्या था, log x, ये u, v का इंटीग्रेशन यहाँ पे x मल्टीप्लाई x, ठीक है, और ये माइनस दी माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u 1/x मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v ये x हो गया और ये dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x log x हो गया, माइनस, और यहाँ से x कैंसिल हो गए, तो बाकी इंटीग्रेशन और dx बचेगा, क्योंकि 1 तो बाहर निकल गया, 1 हो या नहीं हो। तो इस अकेले ऑपरेटर का जो x log x इंटीग्रेशन आता है वो फंक्शन ही आता है, तो x आएगा। अब यहाँ पे इसको हम अपर लोअर लिमिट तो दे दें ना, जो ऊपर से आ रही थी, क्या क्या था, 3 और 1, तो यहाँ पे हमने दे दिया 3 एंड 1। अब यहाँ से करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ठीक है। यही क्वेश्चन हम 2 मरतबा लिखते हैं, बीच में माइनस देते हैं। यहाँ लिखा x log x माइनस x, और ये बीच में माइनस, फिर लिखेंगे x log x और ये माइनस x लिखा। अब एक में ये अपर लिमिट पुट करेंगे 3, इसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, और इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे। अब पुट करते जाएं, देखिए यहाँ पे x की जगह पे लिखा 3 और ये log ये 3 हो गया, और यहाँ भी x की जगह पे 3 लिखा माइनस, और यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखेंगे और log ये 1 लिखा माइनस, और यहाँ पे भी हम 1 ही लिखेंगे। बात आई समझ में। अब यहाँ क्या करें हम, अब यहाँ लिखेंगे ये 3 log 3 ये लिखा, और ये माइनस के 3 भी लिखे, और यहाँ देखें ये ब्रैकेट दे दें हाल फिलहाल इसको, और यहाँ पे 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 1 ही होगा। अब log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। देखिए यहाँ पे लिखा log 1 किसके इक्वल था, देखिए 0 के, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया और वो माइनस का 1 हो गया, वो तो 1 ही था। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 3 log 3 माइनस ये 3, और देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 log 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। यही इसका बुक वाला आंसर है, और ये हमारी एरिया मिल गई, ठीक है। तो अब इसको नंबरों में किस तरीके से लाएं, नंबरों में लाने के लिए हम यहाँ से मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखें 3 लिखा, 3 देखिए 3, और उसके बाद हम लिखेंगे log, यहाँ पे log दिया, फिर लिखा 3 और ये माइनस के 2, सारा क्वेश्चन हमने लिखा। अभी इक्वल दबाएंगे तो ये आया 1.2958, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 1.2958, तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। नंबरों के हिसाब से ये हमारी एरिया हुई। और यहाँ किस तरीके से कैलकुलेटर पे मालूम किया, देखें 3 लिखा, log 3 और -2 जैसे ऐसे लिखा हुआ था,
3 log 3 - 2। अगर यहाँ पे भी निकालें तो ये, लेकिन नंबरों में चाहिए तो ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन 4 में भी वही बात है, यहाँ पे भी फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे एरिया का फार्मूला ए और बी और वाई डी वाई, ठीक है। ये हमारी ए है और ये बी है और ये तो हमारी वाई है। तो यहाँ पे लिखें इंटीग्रेशन साइन, लिखा इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे ये लिखें a यानी π/3 और b यानी π/2, और यहाँ पे x और ये साइन x लिखा और dx लिखा। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, देखिए एक x है और एक साइन x है, तो ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे ही हल होगा। अब पार्ट्स पे हल होगा तो हमें पता होना चाहिए, पीछे हम सीख के आए, बड़ी से बड़ी एक्सरसाइज थी वहाँ पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये होता है कि हमें u और v का पता हो कि u कौन सा है और v कौन सा है। तो अलजेब्रिक u होता है और ये v होता है। सबसे पहले आता है लॉगरिथम, फिर इन्वर्स, फिर अलजबरा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो अलजबरा पहले आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो u जो पहले आएगा वो हमारा u होगा और ये v होगा। तो हम यहाँ पे लिखें u है हमारा x और v है हमारा साइन x, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालें, तो u का डेरिवेटिव x का 1 निकलेगा और v का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन निकलता है माइनस कॉस निकला, ठीक है। अब पुट करते जाएं, फार्मूला आपको पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन, ये डेरिवेटिव ऑफ u और ये इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में पुट करते जाएं, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे u रखेंगे, u हमारा x था, और v का इंटीग्रेशन रखेंगे तो माइनस कॉस x था, और ये माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u 1 रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कॉस रखेंगे और dx, ठीक है। अब यहाँ पे x और ये माइनस प्लस माइनस आगे आ गई, और ये हमने दे दिया कॉस x, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 तो बाहर आ गया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, हमने ये माइनस माइनस प्लस भी बाहर निकाल ली, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन था तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, वो भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे इसकी हम अपर और लोअर लिमिट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अपर लोअर लिमिट तो दे दें कि यहाँ पे अपर लिमिट थी π/2 और लोअर लिमिट थी π/3। अब हम करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ठीक है। यही क्वेश्चन 2 मरतबा लिखते हैं, लिखें माइनस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स और ये साइन एक्स, फिर बीच में माइनस देते हैं, फिर लिखें एक्स और ये कॉस एक्स और यहाँ पे ये साइन एक्स, दोनों लिखे। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 इसमें पुट करेंगे, और यहाँ π/3 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। पुट करते जाएं, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे माइनस जो बाहर पड़ी थी वो x की जगह पे π/2, और यहाँ पे कॉस ये π/2 माइनस साइन ये π/2 माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे π/3 लिखेंगे, यहाँ पे π/3, और यहाँ पे कॉस और ये π/3, और यहाँ पे भी साइन ये π/3 हो गए। अब ये टेबल वाले वैल्यू आ गए जो मैंने दिखाए थे आपको, टेबल के वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस π/2, तो लिखा कॉस π/2 किसके इक्वल होता है, कॉस π/2 0 के, यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 आप लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, देखिए तो ये 0 के इक्वल हुआ। और माइनस साइन π/2 यानी साइन 90 होता है 1 के इक्वल, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस π/3 और कॉस π/3, कॉस π/3 किसके इक्वल होता है, यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के, कॉस 60 किसके इक्वल होगा 1/2 के, और माइनस ये वाली माइनस, और साइन π/3 ये इक्वल होता है अंडर रेडिकल 3/2 के। ये टेबल में लिखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो थी।
अब यहाँ पे देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का पाई अपान 2 टाइम 3 होगा 6 और यहाँ पे ये माइनस अंडर रेडिकल 3 अपान 2 हो गए। बात आई समझ में। अब इसको हम हल करें, देखिए माइनस का 1 ये वाला और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6 और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया अंडर रेडिकल 3 अपान 2 हो गए। अभी नीचे इसके कुछ नहीं है 1 है तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालें। एलसीएम तो 6 ही आएगी 6 क्योंकि बड़ा 6 था ये नंबर और इसको टेबल भी लग रहा है तो 1 का टेबल 6 को 6 दफ़ा लगेगा और 6 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 6 आ गया और 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे पाए बचेगा और प्लस और यहाँ पे 2 का टेबल 6 को लगेगा 3 दफ़ा और 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रेडिकल 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऊपर से कोई ऐसा नंबर नहीं जो आपस में प्लस करें तो हम अब इसको किस तरीके से हल करेंगे देखें। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे देखिए हमने वो लिखा था, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। हमने पहले माइनस दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से अपर एंड लोअर लिमिट लिखी तो ये चीज़ें 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखी तो यहाँ बीच में प्लस और यहाँ भी बीच में ये प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा और यहाँ पे इधर भी बीच में ये प्लस होगा, सही है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये 1 जो था ये भी प्लस का हो गया और यहाँ से देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब इसकी एलसीएम निकालें तो नीचे ये 6 हो जाएंगे। अब इसका हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये क्योंकि कैलकुलेटर में हमें नंबरों में आंसर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। यहाँ पे लिखें, सबसे पहले लिखें 6 उसके बाद पाए, यहाँ पे ये हमने पाए दिया, यहाँ पे देखिए 6 और ये प्लस का और ये पाए, ये हमने पाए दिया। फिर माइनस 3 रेडिकल 3 लिखा। अब यहाँ पे देखिए रेडिकल 3, यहाँ पे रेडिकल और ये 3 लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या किया है, इसको 6 लिखा, ये 6 और ये पाए और यहाँ पे माइनस का 3 रेडिकल 3। अब इसको इक्वल दबाएंगे, देखिए तो क्या आया 3.9454 ये आ गया। अब इस सारे जो इसका जो आंसर है इससे डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड करें, ये ऊपर डिवाइड आ गया और किसके साथ, 6 के साथ। तो इक्वल दबाएंगे तो यहाँ आया 0.6575, यहाँ पे देखिए 0.6575। तो यही है इसका बुक वाला आंसर और ये हमारी इसकी एरिया मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। छोटी सी मिस्टेक अगर माइनस की हो तो उसको हल करना सीखे, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आगे हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इधर भी हमें एरिया ही मालूम करनी थी। तो एरिया मालूम करने का फार्मूला तो आपको पता होगा, इंटीग्रेशन साइन ए बी लिखते हैं। तो ये ए ये था, बी ये थी। तो ए हमारी थी यहाँ पे माइनस का अंडर रेडिकल 3 और बी हमारा था अंडर रेडिकल 3, ठीक है। और यहाँ पे ये 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर देंगे और यहाँ से dx दिया। बात आई समझ में। अब इसको हम हल करें किस तरीके से, देंगे इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 और यहाँ पे माइनस का अंडर रेडिकल 3, ठीक है। और ये 1/9 का स्क्वायर बनाएंगे तो 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और ये dx हो गया। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि ऊपर dx हो और नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो वो किसके इक्वल होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर dx, तो ये 1/a tan इनवर्स x/a के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होगा हमारा इक्वल 1/a, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, देखिए इंटीग्रेशन साइन और यहाँ पे dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी की, ये फार्मूला है। बात आई समझ में? तो यहाँ पे भी वही हम फार्मूला लिखेंगे। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन ए और ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा, और ये इंटीग्रेशन यहाँ अपर लोअर लिमिट दे दें अंडर रेडिकल 3 और माइनस अंडर रेडिकल 3। बात आई समझ में? अब ए की जगह पे हमें क्या रखना है? देखिए ए यहाँ पे कांस्टेंट 3 था, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम रखेंगे 1 अपॉन 3 और ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ये अपर लोअर लिमिट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। अब हम करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। अब ये 1 अपॉन 3 कांस्टेंट नंबर था, इसे हम बाहर रख दें, ठीक है। बाकी इस चीज़ को 2 दफ़ा लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 2 दफ़ा लिखते हैं और बीच में माइनस देते हैं। अभी इसमें एक्स की जगह पे अंडर रेडिकल 3 पुट करेंगे, इसमें एक्स की जगह पे सिर्फ माइनस अंडर रेडिकल 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 3 तो बाहर जो लिखा लिखा, और यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 और नीचे ए की वैल्यू तो 3 थी ना, ए की, देखिए ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3 थे, तो यहाँ पे रखिए 3 माइनस, और यहाँ पे भी टेन इनवर्स, यहाँ पे माइनस अंडर रेडिकल 3 माइनस का, और नीचे ए की जगह पे 3 रखेंगे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई आपको। अब करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 3 रखा और यहाँ पे ये टेन इनवर्स दिया, ऊपर अंडर रेडिकल 3 है, नीचे को रेडिकल नहीं है, तो नीचे को हम टेबल नहीं लगा सकते। अच्छा, नीचे वाले जो 3 है इसको हम 2 दफ़ा रेडिकल में लिख सकते हैं, क्योंकि देखें रेडिकल में जब भी 2 पेयर एक जैसे हों तो अगर उसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएंगे, तो इसमें और 3 में कोई फ़र्क है ही नहीं। और ये क्यों दिया? क्योंकि अब दोनों को रेडिकल है, तो अब इसको हम काट सकते हैं एक को, तो बाकी हमारा एक अंडर रेडिकल 3 बचेगा नीचे। तो यहाँ पे भी इस तरीके से करें। अच्छा, यहाँ पे इसको माइनस भी है, देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है। और यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा और ऊपर अंडर रेडिकल 3 देंगे और नीचे वाले को भी 2 दफ़ा ही लिखेंगे जैसे पहले वाले को लिखा, तो यहाँ से भी 3 कट गया। तो अब बचेगा क्या? यहाँ पे 1 अपॉन 3 लिखा और यहाँ पे टेन इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 लिखा प्लस, और यहाँ पे भी टेन इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 लिखा हमने, ठीक है। अब 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री की। किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे देखेंगे कि टेन 1 अपॉन अंडर रेडिकल 3 किसके इक्वल था? 30 डिग्री की, और प्लस ये जाहिर सी बात है ये भी 30 होगा, दोनों 30 हो गए। अब हमें चाहिए रेडियन में वैल्यू, तो 30 किसके इक्वल होता है रेडियन में? π/6 के, तो ये भी π/6 हो गया, दोनों π/6 हो गए, ठीक है। क्योंकि डिग्री को देखिए, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो π/180 से करेंगे तो 30 का टेबल एक दफ़ा, इसको 6 दफ़ा लगेगा, तो ये π/6 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा, अभी ये भी π/6 है, ये भी π/6 है, तो एक ये 2 हो गई, 2 हो गई। यहाँ इस तरीके से करें, देखिए 1 अपॉन 3 लिखा, इसकी एलसीएम निकाले तो बेस सेम है, ऊपर यहाँ पाए प्लस पाए हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन 3 और यहाँ पे पाए 2 पाए हो जाएंगे, 2 पाए और ये 6 नीचे हो गए। अब 2 का टेबल यहाँ पे इसको एक दफ़ा, इसको 3 दफ़ा लगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये पाए अपॉन 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएंगी। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है और यही इसकी एरिया है। तो ये 5 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और 5 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।